जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। देखिए, वर्ब क्या होता है। वर्ब यानी हिंदी में क्रिया। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें वर्ब कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें वर्ब्स कहते हैं। जैसे a verb is a word which shows an action or state of being। देखिए, a verb is a word which shows जो दिखाता है an action और state एक एक्शन को या क्रिया को अर्थात दशा को ऑफ बीइंग यानी होने की, यानी कि जो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराता है वही वर्ब कहलाता है। और वर्ब होते हैं दो प्रकार की। कौन कौन से दो प्रकार हैं? पहला है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब है और दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार जो है सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं, यानी कि परिवर्तन होगा। यानी कि परिवर्तन होगा। ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और जिसमें परिवर्तन ही ना हो, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन ना हो, वो जो है नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार परिवर्तित हो जाए उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं, और जिसमें कोई परिवर्तन ना हो सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो आगे देखते हैं फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब जो सब्जेक्ट के अनुसार और टेंस के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और फाइनाइट वर्ब होते हैं चार प्रकार के। कौन कौन से हैं? जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? सकर्मक, सकर्मक क्रिया। और इंट्रांजिटिव को क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। लिंकिंग को बोलते हैं संयोजक क्रिया, संयोजक क्रिया। और ऑक्सिलरी को बोलते हैं सहायक क्रिया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब है चार प्रकार के, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है और लिंकिंग क्या है, ऑक्सिलरी क्या है, देखते हैं। तो देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब जिसमें कर्म, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, सा यानी साथ, कर्म यानी ऑब्जेक्ट, ठीक। और ऐसी क्रियाएं जिनके साथ ऑब्जेक्ट हो उनको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, एग्जाम्पल में जैसे द प्यून रिंग्स द बेल, द प्यून रिंग्स द बेल। देखिए, ये है इसमें मेन वर्ब। और
यहाँ पर जो है इसके साथ लगा हुआ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी काम का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो बेल बजाने का प्रभाव जो है पड़ रहा है बेल पर, इसलिए यहाँ पर बेल क्या है, ऑब्जेक्ट है। और जो है इसलिए, और वर्ब के साथ ही ऑब्जेक्ट लगा है तो यानी सा यानी साथ, और कर्म यानी ऑब्जेक्ट। जब वर्ब के साथ जो है ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, ये वर्ब हो गई हमारी ट्रांजिटिव वर्ब। अगला एग्जांपल देखते हैं, जैसे दे ओपन द डोर। काम का प्रभाव जो है डोर पर पड़ रहा है, तो ओपन है वर्ब, और वर्ब कौन सी होगी, क्योंकि इसके साथ आया है ऑब्जेक्ट, यानी कि सकर्मक क्रिया होगी, यानी ट्रांजिटिव वर्ब। आगे देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स में जो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे राम स्लीप्स, इसमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, राम सोता है। और द चाइल्ड वीप्स, वीप्स बच्चा रोता है। इन दोनों आप सेंटेंस में देख सकते हैं, वर्ब है यहाँ पर, स्लीप है यहाँ पर, वीप है। इन दोनों के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा है और ना ही इनके साथ किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है, इसलिए जो है ये अपने आप में पूर्ण है ये वर्ब, इसलिए कहलाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। और आगे देखते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब क्या है, संयोजक क्रिया क्या है। ऐसे वर्ब जिनको पूरा करने के लिए जो है, जिनके अर्थ को पूरा करने के लिए हमें किसी कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है, वो कहलाते हैं लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब में आता है बी की फॉर्म्स, एक बी आता है, एक अदर देन बी आता है, अदर देन बी। एक बी से बनता है लिंकिंग वर्ब, एक अदर देन बी। बी से बनने वाले इज हो गए, एम, आर, वाज और वर, ये है बी की जो फॉर्म्स है, जो लिंकिंग वर्ब है बी से बनने वाले इज, एम, आर, वाज और वर है। जबकि अदर देन बी है, जैसे बिना, सिर्फ अगर हमें यही वर्ब लिखेंगे तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। लाइक हो गया, बिकम हो गया, सीम हो गया, और लुक हो गया, टेस्ट हो गया, ग्रीव हो गया, ये सब शब्द हैं। जैसे इनके साथ जो है ये बी की फॉर्म्स है, ये अदर देन बी है, तो इन सब के साथ हमें किसी कंप्लीमेंट की आवश्यकता होगी, यानी कि सिर्फ यही लिख के हम सेंटेंस को पूरा नहीं कर सकते। इनको पूरा करने के लिए जो है हमें किसी कंप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती है। कंप्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो देखिए आगे देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल लिंकिंग वर्ब। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, सीता इज अ गर्ल, जो है यहाँ पर जो है लिंकिंग वर्ब है, यहाँ लिंकिंग वर्ब है, दे आर हैप्पी, यहाँ लिंकिंग वर्ब है। यदि हम लिंकिंग वर्ब सिर्फ लिख दें और कंप्लीमेंट को ना लिखें तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, तो इसलिए हमें जो है कंप्लीमेंट का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर क्या है, कंप्लीमेंट है, हैप्पी यहाँ पर कंप्लीमेंट है, और इल कंप्लीमेंट है। तो ये बी से बनने वाले इज, एम, आर, वाज और वर होते हैं बी के फॉर्म्स। और अदर देन बी जो है, सोहन बीकम अ टीचर, यहाँ पर बीकम जो है अदर देन बी है, यहाँ पर लुक्स है, यहाँ पर ग्रीव है। तो इन सबके साथ जो है हमें किसी कंप्लीमेंट की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, इसलिए जो है, और ये इसके एम, आर के रूप है, यानी कि बी के फॉर्म्स, और ये जो है अदर देन बी है। तो इस तरीके से हम जो है लिंकिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। और आगे देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखिए एक लास्ट वाला वर्ब बचा है ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरीज,
प्राइमरी ऑक्सिलरीज, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज। तो ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में तीन शब्द से बनने वाले वर्ब आएंगे, जैसे एक आएगा बी से बनने वाला, एक आएगा हैव से बनने वाला और एक आएगा जो है डू से बनने वाला। तो तीन शब्द से बनने वाले इसमें वर्ब आएंगे। बी से कौन कौन से शब्द बनते हैं? इज बनता है, एम, आर, वाज और वर्ब होता है। तो ऑक्सिलरी वर्ब यानी बेसिकली ये है हेल्पिंग वर्ब, जो है टेंस में प्रयोग होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो था लिंकिंग वर्ब में भी था, और जो लिंकिंग वर्ब में ये तब होगा जब वहां पर कोई काम नहीं होगा, केवल कंप्लीमेंट का यूज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जैसे ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया के रूप में तब इसका यूज करना पड़ेगा जब जो है कंटीन्यूअस के साथ यूज किया जाएगा। तो देखिए हैव में हैव से बनने वाले हैज, हैव और हैड है। तो ये शब्द हो गए बी से बनने वाले, ये हो गए हैव से बनने वाले। और डू से डू, डज और डिड, ये तीनों बनते हैं। तो बेसिकली जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तीन शब्दों से बनते हैं, बी हो गया, हैव हो गया, डू हो गया, ठीक। और तो आगे देखते हैं मॉडल में। मॉडल वर्ब जो होते हैं किसी वर्ब को किसी काम के करने का ढंग बताते हैं, मोड बताते हैं। जैसे विल हो गया, विल से बनेगा वुड, तो इस एबीसी में आ जाएगा। सेल हो गया, सेल से बनने वाला है सब शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट और मे, माइट, मस्ट, ought to हो गया, और used to, dare, need, etc। तो ये हो गए मॉडल ऑक्सिलरीज। विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, dare और यूज टू, नीड, ये सब जो वर्ब हैं ये हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। तो हम आपको फाइनाइट वर्ब बता चुके हैं। जैसे कि फाइनाइट वर्ब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? फाइनाइट वर्ब चार प्रकार के। कौन कौन से? पहला ट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि जिसमें ऑब्जेक्ट लगा हुआ हो, ट्रांजिटिव है। इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें जो है ऑब्जेक्ट ना हो, इनट्रांजिटिव है। और लिंकिंग वर्ब, वही बी की फॉर्म है और अदर देन बी है, लेकिन जो है इसके साथ कंप्लीमेंट का प्रयोग होगा। और जो है ऑक्सिलरी वर्ब में, ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार के, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में तीन प्रकार के शब्द हैं, एक है बी, हैव और डू। बी से बनने वाले इज, एम, आर, वाज और वर्ब। हैव से बनने वाले हैज, हैव, हैड, डू से डू, डज, डिड। और जो है बाकी मॉडल वर्ब है विल, वुड, सेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, डेयर, नीड और यूज टू। ये सब शब्द आएंगे तो हो जाएगा वो मॉडल ऑक्सिलरी। तो आपका ये उम्मीद है कि ये वर्ब क्लियर हो गया होगा, फाइनाइट वर्ब। तो आगे मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।